नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैंने इसमें चैप्टर वाइज हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐड करे हैं जो कि 2023 में पूछे गए हैं। एसएससी के सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर वो चाहे सीजीएल हो या सीपीओ हो या फिर एलडीसी या एमटीएस। आप आगे क्वेश्चन में देखेंगे ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड करे हैं। आज हमारी वीडियो का पहला दिन है तो मैंने लगभग 30 क्वेश्चन इसमें ऐड करे हैं। ये दिन ऐसे चलते रहेंगे और हम 2023 के सारे पीवाईक्यू ख़त्म कर लेंगे। केवल एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ, हम इसे लाते रहेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश का भी हम इसमें लाते रहेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर का है और ये हाल ही में 2023 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका कथन है हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। सेकंड, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मेरे आंसर देने से पहले आपको इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लेना है। जैसे मैं इसका आंसर दूं वैसे आपको आप पे प्राउड होना चाहिए कि हाँ, मैंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं या फिर कितनी संभावना है कि मेरे क्वेश्चन मेरे थॉट से सही हो सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है पहला सी। और नेक्स्ट, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसका भी आंसर आपको सी देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना आगे का। सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। ये भी स्टेनोग्राफर का है। इसमें कई सारे क्वेश्चन स्टेनोग्राफर मैंने सीक्वेंस में लिए हैं। अभी ये शिफ्ट सेकंड का, वो शिफ्ट फर्स्ट का था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। सेकंड कथन है पुरातात्विक नगरों के निचले हिस्सों के गढ़ के रूप में वर्णित करते थे। तो इसका क्या आंसर है? इसका भी आंसर सी है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इधर है, इधर इसका देख सकते हैं, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। सी इसका आंसर राइट होने वाला है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, इधर हिंदी मीडियम वालों के लिए, इधर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्निवेदियाँ पाई गई थी? ऑप्शन ए कालीबंगा, लोथल, बनावली और चनहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा वाला। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा और इसका आंसर देते हैं इंग्लिश वाले, इधर देख लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हड़प्पन सिटीज हैव अग्निवेदीज बीन फाउंड? तो कहाँ पे पाया गया था? ये पाया गया था हमारा कालीबंगा में और लोथल में। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी स्टेनोग्राफर का है। अभी आगे आने वाले हैं क्वेश्चन बहुत सारे। तो विशाल कथन ए, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। सेकंड कथन है विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था, प्लास्टर से लेपित किया गया था और उसे प्राकृतिक राल की एक परत से जल रोधी बनाया गया था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सेकंड दोनों ही सत्य हैं इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम वही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है ना, बी ऑप्शन आप इस पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, सबसे पहले आपको ही आंसर करना है। मेरा आंसर आपको तब सुनना है जब आपको लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन अरेंज करे हैं और केवल क्लास 1 है, लास्ट नहीं है। इसके बाद और वीडियोज़ आएगी। अगर आपको ये ठीक लगे तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगे कि हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को वेरीफाई करने के लिए आप कई सारे बुकों को देख सकते हैं, जैसे पिनेकल को देख सकते हैं, घटना चक्र को देख सकते हैं, घटना चक्र जो आती है। इसके अलावा कई सारी और भी बुक हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन सेम क्या बोलते हैं पीरियड में पूछे गए हैं, आफ्टरनून, मॉर्निंग। ठीक है, ये शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर दे देते हैं। 5 का आंसर है डी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका भी आंसर सिंधु घाटी नदी के पास।
क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी, इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था। ऑप्शन डी, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? चलिए, इसका आंसर है सी। ठीक है ना भाई, इसका सी आंसर है। इसका उपयोग शहर को पानी की टंकी के रूप में किया जाता था। इसका जो बड़ा स्नानागार था ना, वो इसीलिए बनाया गया था कि जितनी भी शहर की सप्लाई हुआ करती थी, जितने भी लोग वहाँ पे यूज़ करते थे, उसको ये यूजेस में लाया जा सके घरों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए, हड़प्पा। ऑप्शन बी, लोथल। ऑप्शन सी, आलमगीर। ऑप्शन डी, कालीबंगा। तो कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा जो है ना, वो अब पाकिस्तान में पहुंच गया है अपने आज़ादी के बाद, उसी में इस समय आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ऑप्शन ए, लकड़ी। ऑप्शन बी, पीतल। ऑप्शन सी, कांसा। ऑप्शन डी, पत्थर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया था कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। तो उस समय जब हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी दयाराम साहनी द्वारा, ये खुदाई की गई थी, मार्शल द्वारा इसे का पता लगाया गया, तब ये पता चला कि इसकी जो नालियाँ थी वो किस प्रकार की थी। तो इसकी जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों की थी, रिप ब्रिक्स की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? कौन सा काल था जिसमें जो बर्तनों का पता लगाया था कि हाँ, इसमें मिट्टी के बर्तन, जैसे आजकल के जो कुम्हार लोग होते हैं, सेम उसी तरह से उस दौर में भी जो पाषाण काल था हमारा, उसमें किस तरह की कैटेगरी बनाई गई थी? तो वो कौन सा काल? मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है। एमटीएस का क्वेश्चन है 2023 का। ये सारे क्वेश्चन आपको 2023 के ही मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए। तो प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः के किस नाम से भी जाना जाता है? पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, लौह युग, नव पाषाण युग। कौन सा नाम से जाना जाता है? चलिए, इसका आंसर है हमारा पुरापाषाण काल। ठीक है ना भाई, ओल्ड एज स्टोन। 12 क्वेश्चन। धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर होगा डी। ठीक है, गुजरात। भारत में महापाषाण कब्रें मेगालिथिस बनाने की प्रथा लगभग डैश पहले शुरू हुई? 3000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, 1000 वर्ष। क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? ओ सॉरी, ए आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? हुंसकी, हल्लूर, इनाम गांव, मेहरगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट नॉट लोकेटेड इन इंडिया? क्या होगा इसका आंसर? चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने सुने ही नहीं है। हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आप इसके ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं। जैसे हमें पता है हुंसकी, हमें पता ही नहीं है। हल्लूर हमें नहीं, इतना डीप से नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा होगा। इनाम गांव नहीं पता, लेकिन मेहरगढ़ के बारे में हमने जरूर पढ़ा है। और यही एक ऐसा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थल है, भारत में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मेहरगढ़ हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित हो जाएगा हमारा? ये सिंधु घाटी सभ्यता।
किससे हो जाएगा भाई? सिंधु घाटी सभ्यता से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी कितने साल पहले? 7000 साल पहले, 8000 साल पहले, 6000 साल पहले, 5000 साल पहले। तो मैं आपको बता दूं, जो खेती के साथ सबसे पहले मिले थे, बताया सुलेमान कीर्तन पहाड़ी के बीच में सबसे पहले खेती के साथ मिले थे, जो कि मेहरगढ़ में है। और इसका जो साल था वो था 7000 साल पहले। क्या था? 7000 साल पहले। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादर बेल्ट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? ये CSL में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 का है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? डी, धौलावीरा। क्या आंसर होगा इसका? आंसर धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए थे? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। SSC CGL का क्वेश्चन है, और सॉरी इस पर 2022 टाइप हो गया है, लेकिन ये 2023 का ही क्वेश्चन है। मेरे पास जो कंटेंट अवेलेबल है वो केवल ही 2023 का है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2023 के ही हैं। ये मिस्टेकली 2022 प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। आपको पता है गुजरात में भी पाए गए हैं, लोथल पाया गया था, राजस्थान में पाया गया था, और हरियाणा में भी पाया गया था। ठीक है, सुतका गैंडोर उधर ही पड़ता है, हरियाणा की साइड। ठीक है ना, ये इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। और इंग्लिश वाले भी साइड में देखते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश वाले यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज स्टेट हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड? तो आंसर इज फर्स्ट, उत्तराखंड। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी। देखिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन पे चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो MCQ PYQs होते हैं उस पर चर्चा करते बहुत समय लगता है, जिससे स्टूडेंट बोर सा फील करने लगता है। अब आपको 1 by 1 लाइन एकदम क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको भी अच्छा लगता होगा और इससे पढ़ाने में ठीक लगता है। डिफरेंट बस यही हो जाता है, बोरियत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स ज़ेडाजाइट वॉज द स्टोन फाउंड? महागढ़, मेहरगढ़, हल्लूर, दाउजली, हेडिंग। ये CGL क्वेश्चन है, इसलिए डीप से पूछा जाता है, और जब CGL क्वेश्चन होता है तो उसमें दम होती है। आपको ऐसे क्वेश्चन के नाम मिलेंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? दाउजली, हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? यह भी एक CGL का क्वेश्चन है। सेम ऑप्शन है, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। तो इसका आंसर क्या लगता है आपको? चलिए बता देता हूँ, इसका आंसर है नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। ठीक है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एराज डिड कैटल युग वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंशिएंट साइट? तो क्या हो जाएगा? नवपाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरातात्विक विदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता था? नगर दुर्ग कहा जाता था, ओलंपस, निचला नगर, कोलोसियस क्या कहा जाता था? अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट, द सिटीज ऑफ हड़प्पन द वेस्टर्न पार्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर विच वॉज कॉल्ड? क्या नाम से पुकारते थे इसे? नगर दुर्ग। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बोला था पहले, इसके अगर आपने PYQs नहीं लगाए तो आप कभी भी इनको पढ़ करके, इनके टॉपिक की समरी पढ़ करके आप बहुत से क्वेश्चन को, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल लेफ्ट इन द एग्जाम। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ आप इसे प्रैक्टिस कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि अगर आपके पास बुक भी है ना तो उससे 2023 के 22 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगा डालें, प्रीवियस ईयर सारे PYQs लगा देंगे तो आपके माइंड सेट हो जाएगा कि डीप से भी पूछता है और ऊपर से भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? माफ़ी चाहता हूँ, इसमें जो ऐसे CGL के 2022 के क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, लेकिन ये 2023 की क्वेश्चन है। आगे से मैं ध्यान रखूँगा PDF को बनाते समय।
ठीक है, 24वां क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ऑप्शन है चांदी, सोना, तांबा, लोहा। क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? तो मैं आपको बता देता हूँ, उस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो तांबे का बहुत उपयोग करते थे और वहाँ के जो हथियार हुए थे वो तांबे के ही बनाए जाते थे। और ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, लेकिन वहाँ पे छोटे मोटे हथियार किसी भी काम के लिए या शिकार के लिए तो वो तांबे का उपयोग करते थे, जैसे तलवार वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है ना भाई, तो कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में डैश से सोना लाते थे। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। हड़प्पा के लोग कहाँ से भारत के वर्तमान में से सोना लाते थे, जो भी वर्तमान राज्य है? तो 25वां क्वेश्चन है हमारा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? सीजीएल में क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। त्रिकोणीय, वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार, वृत्ताकार या वर्गाकार। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन? व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस आर देयर इन मेहरगढ़? आर्कियोलॉजिकल साइट हैव रिमेन्स बीन फाउंड। चलिए, इसका आंसर है सी, वर्गाकार और आयताकार मिले थे। वर्गाकार आप समझते होंगे, जैसे एक चौकुटा सा वर्ग होता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह का तो एक वर्ग होता है, कुछ इस तरह का मिलता है। और नेक्स्ट जो आयताकार था, आयताकार आपको थोड़ा सा लंबा मिलता है। जैसे इसी को समझेंगे तो ऐसे इस तरह की दो आकृतियाँ थी वहाँ पे जो वर्गाकार हुआ करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सी ऑप्शन। ठीक है ना भाई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है? भानु, अद्य, सर्वत्र या सिंधु। इंडिया किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इंडस सिविलाइजेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसी प्रकार से अगर इंडस से शब्द आया है इंडिया, तो इंडस का संबंध किससे है? सिंधु से। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस विच इज संस्कृत इज कॉल्ड सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 नंबर क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। सीजीएल के सारे क्वेश्चन थे ये लास्ट वाले अटेम्प्ट में। तो ऑप्शन ए 14,000 से 10,000, बी ऑप्शन 7,000 से 12,000, सी 12,000 से 10,000 और डी 10,000 से 7,000। कौन सा ऑप्शन है? मेसोलिथिक पीरियड अबाउट डैश ईयर अगो टू ईयर्स अगो कंसिडर्ड टिल। क्या आंसर हो सकता है? चलिए, इसका आंसर भी आपको बता देते हैं, सी आंसर होगा। 12,000 से लेकर के 10,000 तक मध्य पाषाण युग की एज थी उस समय। और 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? यानी कि ये चारों ऑप्शन दिए, इसमें से दुर्ग का भाग कौन सा नहीं था? ये सीपीओ का क्वेश्चन है। अनाज के लिए गोदाम, बी महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार, सी धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदीय, डी जनता के लिए आवासीय भवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जनता के लिए आवासीय भवन नहीं थे उस दुर्ग में। दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब क्या हो जाता है? किला। 30 क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? एसएससीएम एमटीएस में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसी थी मोहनजोदड़ो की? आयताकार थी, वर्गाकार, त्रिगाकार, वृत्ताकार। आपको पता है आयताकार इसकी आकृति थी,